एम्बुलेंस ड्राइवर ने पार की हैवानियत की हद। सिद्धार्थ नगर में मरीज की पत्नी से की छेड़खानी। ड्राइवर ने पीड़ित महिला से गहने भी छीन लिए। विरोध करने पर आधी रात को मरीज को फेंका। रास्ते में पड़े मरीज ने आखिर तोड़ दिया दम। हम बोली बाबू पैसा ले लियो बाकी हमें छोड़ दा, तब फिर हमें छेड़खानी करे लगने। तो मैं दरवाज़ा बड़बड़ाया, मैं बोला उतारो मेरी बहन को नीचे उतारो, तो लोग उतारे इधर, फिर वापस मुझे बंद करके फिर मेरी बहन को मेरे जीजा को यहीं गिरा दिए। कितना लगा था इलाज में? कुल इलाज में 40,000 रुपया डेली लग रहा था। एक दिन का 40,000 लिया पैसा हमारा वहीं लखनऊ में खत्म। नहीं तो कहे कि अब का करबो, सब सती सावित्री बन के। हम कहली बाबू हमें ऐसा कुछ ना बोला, हम तुम्हें पैसा बचाई, हमें वहाँ तक भेज पहुँचावा ना, हम पैसा तुम्हार दे दे दिया पर गाड़ी कोई नहीं रुकी। तो फिर मैं आवाज़ गाड़ियों को आपने लिफ्ट मांगी? लगभग मैं 10, 15, 20 गाड़ी को आधा घंटा तक मैं हाथ देता रहा, लेकिन कोई नहीं है। बोलता है मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, मेरी सरकारी गाड़ी है, तेरे गांव में जाऊंगा, तेरे गांव वाले भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा बोल रहा था। बोला पुलिस कुछ नहीं करेगी मेरी। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। और ये नेशनल हाईवे 27 है जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से होते हुए गोरखपुर की तरफ जाती है। लेकिन बीते 30 तारीख को एक ऐसी घटना घटी है जो कि शायद रूह कपा देने वाली घटना है। जानकारी के लिए बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश को हिला देने वाली ये खबर है। और ख़ास तौर से बात की जाए तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मामला हो सकता था, बहुत बड़ा खेल हो सकता था। और ख़ास तौर से ये गैंगरेप और मर्डर जैसा ही कुछ मामला था। बताते चले कि लखनऊ से एक परिवार जो कि मरीज के साथ में हॉस्पिटल से आउट होकर के निकल रहा था घर की तरफ, और घर की तरफ निकलते हुए जो है एम्बुलेंस ड्राइवर ने और ख़ास तौर से उसके हेल्पर ने मरीज के साथ में बदतमीजी की। इसके अलावा बात की जाए तो मरीज की जो औरत थी उनके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की, और छेड़खानी करते वक्त जो है उन्होंने उस लेडीज़ को ड्राइवर के बगल में बिठाने की बात कही और उसके साथ में शारीरिक शोषण किया। और बात की जाए तो रात के करीब 11:30-12 बजे के वक्त में महिला के साथ में उसके भाई और मरीज को इसी जगह पर जो है रात के अंधेरे में अकेले छोड़कर वो फरार हो गए। पूरी तरीके से ये घटना है। और बात की जाए तो करीब 11:30-12 बजे का वक्त था वो, और रात में ही जो है मरीज तड़पता रहा। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि उस मरीज के मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। लेकिन नशे में धुत ड्राइवर और हेल्पर ने पूरी तरीके से जो है मरीज को और उसके साथ साथ उनकी वाइफ को और जो लेडीज़ थी उनके भाई को भी यहाँ पर उतारा और मारपीट की। बड़ी घटना है। लेकिन उस घटना के फुटेज को दिखाते वक्त मैं आपको दिखाऊंगा कि ये वही जगह है जहाँ पर पूरी तरीके से जो है ये घटना हुई थी। यहीं पर जो है स्ट्रक्चर पर लिटा करके, एक तरीके से कहा जाए तो मरीज का जो ऑक्सीजन है उसको हटा करके और मास्क हटा करके यहीं पर गिरा दिया गया था। और इसके साथ साथ यहीं पर लिटाते हुए जो है एम्बुलेंस ड्राइवर और एम्बुलेंस के जो भी हेल्पर थे वो यहाँ से गाड़ी लेकर फरार हो गए थे। मामला क्या कुछ है और किसके साथ ये घटना घटी है, इन सब पे भी बातचीत करेंगे। और बात की जाए तो ये घटना है सिद्धार्थनगर ज़िले के ग्राम पंचायत गुन्हाताल बासी ब्लॉक की, जहां पर आप देखेंगे तो ये जो लड़का है, ये शख्स, इसी के साथ में बहुत बड़ी घटना हुई थी। ये बहन है जिनके पति की मौत हो चुकी है लापरवाही की वजह से। और कहीं ना कहीं बात की जाए तो एम्बुलेंस ड्राइवर ने जो है जो लापरवाही की, जिस तरीके से दरिंदगी दिखाई, उसी वजह से ये मौत हुई। क्या घटना घटी थी, कैसे कैसे ये पूरा मामला हुआ था, क्या कहानी है पूरा, आप मुझे बताइए। लखनऊ से वो बोले कि मैं जो एक हॉस्पिटल बताता हूँ ये बचेंगे नहीं, अब मैं बताता हूँ वहाँ ले चलो और आपकी दवा वहाँ हो जाएगी अच्छी। मैं बोला मुझे मेरे घर छोड़ दो, तो बोले घर जाते जाते मर जाएंगे। तो और वो बोले कि लेडीज़ को आगे बैठाना पड़ेगा, नहीं तो पुलिस पकड़ लेगी। तो हम लेडीज़ को आगे बैठाए, फिर वो लोग आगे जैसे जैसे आए, बहुत तकलीफ। उन्होंने ये बोला कि लेडीज को जो है ड्राइवर के बगल में बिठाना पड़ेगा और नहीं तो पुलिस पकड़ लेगी। अब जरा सोचिए कि एम्बुलेंस जिसको लेकर के हर जगह पर एक नियम कानून है कि कहीं भी कितना भी हाईवे ट्रैफिक हो, हालात कैसे भी हो, एम्बुलेंस को पास कराया जाता है बिना किसी जाँच पड़ताल के। लेकिन ज़रा देखिए कि ड्राइवर जो कि नशे में धुत था और उसकी मंशा क्या कुछ थी औरत के साथ करने की। यही वजह रहा कि उसने ड्राइवर की सीट के बगल में औरत को बिठाने की बात कही। अच्छा,
जब उसने ये बोला कि औरत कहाँ पे ये हुआ था, मतलब उसने कब बोला ये चीज़? ये लखनऊ से निकलते ही बोला कि फैजाबाद तक इनको जाने दीजिए, आगे बैठ के आप फैजाबाद के बाद उतार देंगे इनको, क्योंकि फैजाबाद तक ही पुलिस दिक्कत करेगी, उसके बाद आगे नहीं करेगी, ऐसा बोल के। और हम लोगों को बहुत पहले पनाह दिया कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हम आपको घर तक छोड़ देंगे। फिर रास्ते में आने के बाद ऐसा ऐसा दिक्कत करने लगे। तो मतलब आप जब वहाँ लखनऊ से निकले उसके बाद गाड़ी ने पेट्रोल पंप पे जो है पेट्रोल डलवाया, और वहाँ पर तो आप ये बताओ डर की वजह से या अकेले होने की वजह से आपने बहन को आगे बिठा दिया? हाँ, आगे बैठा दिया। हमारे जीजा का तबीयत बहुत खराब था, इसके लिए आगे बैठा दिए। ये वही बहन है जिनके पति की मौत हुई है और जिनके साथ में ये गलत हुआ है, और एक तरीके से कहा जाए तो एक बहुत बड़ा कांड होने से बचा है। लेकिन फिलहाल अब वो दोनों यहाँ से जो एम्बुलेंस के जो ड्राइवर थे, हेल्पर थे, रात के 11:30 बजे गिरा करके यहाँ पर धक्का दे करके मारपीट करके इन दोनों को छोड़ दिया। आगे जब आप बैठी थी तो उस दौरान उन्होंने क्या कहा था, मतलब क्या कहले जौन अगवा जब बैठलू तो आपसे बदतमीजी करता रहे, उल्टा सीधा कुछ करे कोशिश करता रहे? हाँ, बोलत रहना ना कि बैठा तोहरे नाते हम दिक्कत में हो जाब, तो कैसे जाबू घरा। अच्छा। अब हम काली बाबू हमें घर तक छोड़ दा, काने नाई जितने के पैसा बोलले रहने उतना 100 किलोमीटर हो गईल बा। अब एरियन से जाए के और पैसा लागी, तो हम बोली बाबू पैसा ले लियो बाकी हमें छोड़ दा। तब फिर हमें छिड़खानी करे लगने। देखिए कितने में बुक हुआ था एम्बुलेंस? 9,500 रुपया मोबाइल से पे करवा लिया था, पहले वहीं लखनऊ में ही करवा लिया था। देखिए 9,500 में एम्बुलेंस की बुकिंग हुई थी, पूरा अमाउंट पे कर दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद बात की जाए तो दोनों लोगों को जो है, और ख़ास तौर से मरीज को जो है बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई और कहा गया कि जो आपने अमाउंट पे किया है वो सिर्फ 100 किलोमीटर तक का ही अमाउंट है, 9,500। उसके बाद वो जो है ज़्यादा पैसे की मांग करने लगे और इनके साथ में वो छेड़खानी करने लगे। अच्छा, जब छेड़खानी हुआ तो आपने शोर शराबा नहीं किया, मतलब हल्ला मचेलू? हल्ला करे लगे, बोले लगली बाबू हमें निकाले हैं से, हमें निकाले हैं से। भजिया आवत रहा इनके लगे? नहीं नहीं ज्यादा ऐसे 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 करत रहा लिखा नहीं। तो हथवा तो लोग हाथों पकड़ लेने की धक्का ना? नहीं नहीं। अच्छा, तो ये आवाज़ नहीं आ रही थी इनकी आवाज़ नहीं आ रही थी। जब अंदर से आवाज़ मेरी बहन की तो मैं फिर दरवाजा चिल्लाई, शोर किया इन्होंने? हाँ, तो मैं दरवाज़ा बड़बड़ाया, मैं बोला उतारो मेरी बहन को नीचे उतारो, तो लोग उतारे इधर, फिर वापस मुझे बंद करके फिर मेरी बहन को मेरे जीजा को यहीं गिरा दिए। ये जो औरत है, मैं आपको बता दूं कि ये इन्हीं के पति की मौत हुई है। लेकिन ये जो पूरा मामला हुआ है, जब शीशे को पूरी तरीके से खटखटाने की कोशिश की, धक्का दिया गया तो इन तक थोड़ी बहुत आवाज़ पहुंची। उसके बाद में यहीं इसी जगह पर जो है एम्बुलेंस ड्राइवर ने सबसे पहले इस लड़के को एम्बुलेंस के अंदर बंद कर दिया गया। बंद कर दिया था, वापस लॉक कर दिया था, चारों ओर कर दिया, गाड़ी पूरी तरह से लॉक करके। फिर मेरी बहन को और जीजा को पैर पकड़ के, जीजा मेरे चिल्लाते रहे, नीचे गिरा दिया तुरंत, भड़ाक से उल्टा करके गिरा दिया था, ऐसे जैसे कोई कचड़ा फेंक रहा है, ऐसे फेंक के फिर वापस मुझे खोल के मुझे भी धक्का मारा। फिर वो लोग तुरंत ही गाड़ी लेके भाग गए ड्राइवर। पहले दोनों को बाहर उतारा, उसके बाद ये जब अपने अंदर थे कितनी देर तक तड़पते रहे और परेशान रहे? कितने मिनट? बहुत, मैं 10 मिनट तक, जब तक नहीं वो फेंक के दरवाजा लॉक कर दिए तब तक मैं अंदर फड़फड़ाता रहा। था नहीं आपके पास कि आप शीशा फोड़? नहीं था मेरे पास, कुछ नहीं था, ना तो कुछ था, ना शीशा तोड़ सकता था, ना कुछ शीशे पे भी हाथ मारा। बहन जब चिल्लाई उसके बाद उन्होंने खोला? हाँ, फिर उसके बाद खोला दरवाज़ा, खोल के फिर मुझे भी, पहले मेरे जीजा मेरी बहन को, पहले तो मेरी बहन जब आवाज़ मारी तो मैं वहाँ से लेके आया, मतलब रुकवाया गाड़ी, तो उन लोग रोक के बहन को पीछे बैठाया, फिर मुझे वापस लॉक करके फिर उन लोगों ने प्लान किया कि इन लोगों को इधर ही फेंक के फिर चले। तो वो लोग हमको यहीं फेंक, हमको मालूम ही नहीं था कि ये लोग ऐसा करेंगे। मुझे बोले चलो आगे आप बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम छोड़ देते हैं। मारपीट भी की थी आप लोग के साथ? मारपीट भी, मारले पिटले भी रहा ना कि उन तो बची है ना, हम कहली बाबू ना आई बची है तो क्या करिए, अब तो ऊपर ही वाले भरोसा बा। तो बोल मोबाइल छीन ले लें, फोन मोबाइल का छीन ले? क्या मोबाइल छीन लें, जो उनको पहले लियो छीन ले लें, जितना कागज रहल पाउरल रिपोर्ट रहल। क्या क्या कागज था, क्या चीजें छीनी गई? ये जो लेके हॉस्पिटल का सब रिपोर्ट था, मेरी बहन का पर्स था, बहन के लड़की की छोटी हुई बच्ची की उसमें पायल थी, पैसा नहीं था तो सोचे ये सब भी हटा देंगे, वैसे भी खेत बाड़ी सब हमारा बिक गया था।
और उसके बाद मेरा मेरा कपड़े थे, मेरी बहन की था कपड़ा, सब था, मेरे जीजा का भी कपड़ा था, सब लेके चले गए। कोई कितना कितना लगा था इलाज में कुल? इलाज में 40,000 रुपया डेली लग रहा था, एक दिन का 40,000 लिया, पैसा हमारा वहीं लखनऊ में खत्म। लेकिन पहले हॉस्पिटल वालों ने इन गरीब का खून चूसा, एक तरीके से कह सकते हैं कि जितना पैसा था करीब 40,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। पहले एक हॉस्पिटल है, क्या नाम है हॉस्पिटल का? एम्पीरियन हॉस्पिटल है ना? यहाँ, एम्पेरिया हॉस्पिटल है और नीरो का हॉस्पिटल, एक तरीके से कहा जाए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। ये इंदिरा नगर लखनऊ में है और वहीं पर ये पूरा का पूरा माजरा शुरू होता है। रिसेप्शन पे बैठी एक लड़की कॉल करके जो है बुलाती है एम्बुलेंस वाले को। अच्छा, प्राइवेट एम्बुलेंस बाहर से आई थी? हाँ, बाहर से आई थी। बाहर से आई थी। हाँ, और नाम कितने लड़के थे? 2 लोग? 2 लोग थे। अच्छा, तो क्या नाम हम कुछ बताया था? उनकी आईडी वाईडी है आपके? हाँ, आईडी है, उसमें लिखा है सूरज, ऐसा लिखा है कुछ, सूरज तिवारी जैसा लिखा है। और उसका एक लड़के का तो काली मोबाइल में जो पैसा पे किया था वो प्रूफ है, और उसके और नहीं है, ड्राइवर का सब है मेरे पास। यहाँ जब रात में घटना घटी उसके बाद क्या किया, क्या दिमाग में आया, मतलब किसको कॉल किया फिर? पहले 108 को लगाया, पहले तो 112 लगा रहे थे पर नहीं लगा, तो फिर मैं 108 को लगाया, एम्बुलेंस को बुलाया, फिर 112 भी लग गया बाद में। तो ये दोनों जन साथ में ही आए, जैसे एम्बुलेंस में बैठने की कोशिश की तो पुलिस आए, वो भी तो यूँ बोले थे कि आओगे आप वापस तो आपका कंप्लेन हम पूरी करेंगे। आपके जीजा जिंदा थे जब यहाँ थे? तो जीजा जिंदा थे उस टाइम पे? जीजा हमारे तो जिंदा थे पर वैसे ही थे, ऐसे मतलब जैसे मरे हुए थे। उनकी हालत पूरी खराब थी, कोई उठाने। आखिरी समय वो चल रहा था और हाँ, आखिरी सांस। दिक्कत थी उनको? दिक्कत उनके यही था कि लीवर उनका और पेट में बहुत दिक्कत था, पेट में पानी जैसा था और लीवर की दिक्कत थी। हाँ, तो ये इतना सब कुछ हुआ, उसके बाद कहाँ लेकर गए आप? यहाँ से हम यहाँ हर्रैया हॉस्पिटल में गए, प्राइवेट सरकारी में। एम्बुलेंस ले जाके रात को छोड़ा 2 बजे, तो वहाँ पे हम फिर वहाँ पे 2-3 घंटे थे। 2-3 बजे रात को फिर वहाँ से भी ट्रांसफ़र की रिफर कागज़ बनवा के बस्ती में गए। बस्ती में से फिर वहाँ पे 12-1 बजे सुबह में तक थे, वहाँ से फिर रिफर कागज़ बना लखनऊ, वहाँ गोरखपुर तक गए। फिर उसके बाद वहाँ से फिर मेरे चीज़ें नहीं थे। यहाँ से जाने के बाद हालत तो वैसे भी ख़राब थी, ऑक्सीजन जब मास्क जो हटाया गया उसके बाद से जो तबीयत है वो और भी ज़्यादा ख़राब हुई और कुछ ही घंटे बाद जो है मौत हो गई उनकी। अच्छा, और भी कुछ बोलत रहले मारपीट नहीं के लिए तोरे साथ में? रहने तो कहे कि अब का करबू, सब सती सावित्री बन के। हम कहली बाबू हमें ऐसा कुछ ना बोला, हम तुम्हें पैसा बचाई, हमें वहाँ तक भेज पहुँचावा ना, हम पैसा तुम्हार दे दे चे। अगर बात हम कह अब हमारे मंगलसूत्र। देखिए, उन दरिंदों का एक मंसूबा देखिए कि उन्होंने सती सावित्री की बात की, यानी कि कहीं ना कहीं गलत करने का पूरा इरादा था। हालांकि गलत हुआ भी साथ में, इनके जो होना था थोड़ा बहुत हुआ, शरीर से छिड़खानी हुई है, लेकिन अंदरूनी जो मंशा थी, जो करने की मंशा थी, वो फिलहाल उसमें वो कामयाब नहीं हुए। यही वजह रहा, उनका जो खुन्नस था, वो जो गुस्सा था, उस गुस्से की वजह से उन्होंने बीच रास्ते में छोड़ दिया। 9,500 रुपये की बुकिंग थी और ज़्यादा नहीं, करीब 200 से 250 किलोमीटर की दूरी थी लखनऊ से, जिसका 9,500 में बुकिंग। लड़के ने सारा पैसा भी पे कर दिया, सब कुछ पेमेंट करने के बाद में गाड़ी वहां से रवाना हुई थी, लेकिन उसके बावजूद वो लोग अपनी इच्छा से रात का समय देखकर इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करने। और रात के समय में आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि देखिए, रात के समय में अक्सर इन नेशनल हाईवेज़ पे सुनसान क्षेत्र रहता है, ख़ास तौर से कोई नहीं मिलता। लेकिन मददगार के रूप में बात की जाए तो यहाँ पर ये चाचा है, चाचा का ही घर पीछे अगर आप देखेंगे तो ये मड़ई इन्हीं की है और वन विभाग के हैं ये। और अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा जो एरिया है वो ख़ास तौर से जो है यहाँ पर हरियाली है। ये प्रगति पौधशाला है जो कि स्थान रेडवल छावनी बस्ती है। आप देखेंगे यहीं पर ये घटना घटी जहाँ पर इस वक्त मैं आपको ये लाइव कवरेज दिखा रहा हूँ। चाचा, रात में जब ये आपके पास गए, आपको भी पता चला था कि रात में ऐसा कुछ कांड हुआ या? नहीं, ये लड़का गया पानी लेने। ये लड़का कहता पानी तो जल्दी बोतल पानी तो आए साथ में, तो देख रहे हैं बेचारा मरीज जो इनका जीजा था वो पड़े हैं जमीन पे। अच्छा। हमने दया आई है बाबू, ये लड़का भेजे गए, चारपाई लेके आए, लेटाइस आधा घंटा तो एक होमगार्ड आया इधर से, क्या घटना हुआ। तो लड़का लगल बतावे कि लखनऊ से आ रहे थे, एम्बुलेंस वाला छोड़ दिया, मोबाइल पैसा रिपोर्ट लेके चला गया। तो वो बेचारा कहा कि कॉल कहीं किए क्या ना, तो 108 नंबर 112 को 112 लगा तो गाड़ी आई, बेचारा लाद के गए।
हाँ बहू। क्या हालत थी उस टाइम? देख रहे मरीज ज्यादा हालत हाँ, शरीर फूला हुआ था। पेट निकला हुआ था। अच्छा, पेट निकला हुआ। कंडीशन काफी खराब थी उनकी। हाँ 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 बहू। अच्छा, तो थोड़ी देर बाद जो है गए। हाँ हाँ तो ये चाचा थे जो कि एक तरीके से रात में मददगार के रूप में नजर आए, इन्हीं से पानी, क्योंकि प्यास लगी थी क्या उनको? हाँ प्यास लगी थी, गाड़ी वाले को हाथ दिया पर गाड़ी कोई नहीं रुकी, तो फिर मैं आवाज, कितनी गाड़ियों को आपने लिफ्ट मांगी? लगभग मैं 10 15 20 गाड़ी को आधा घंटा तक मैं हाथ देता रहा, लेकिन कोई नहीं है। रात के टाइम में लिफ्ट मांगा लेकिन लिफ्ट नहीं मिला, क्योंकि ज़्यादातर गाड़ियाँ तेज़ रफ्तार में गुजरती है और सुनसान इलाका छोड़ समझ करके लोग ज़्यादातर गाड़ी नहीं रोकते हैं नेशनल हाईवेज़ पर, तो यही वजह रहा। तो ये पूरा का पूरा घटनाक्रम है। अब यही वजह है कि अभी तक फ़िलहाल उन दोनों दरिंदों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि पुलिस में एफआईआर वगैरह जो है वो पूरी तरीके से दर्ज कर लिया गया, एक्शन लेने की बात कही गई है, लेकिन ये कार्रवाई कहाँ तक जाएगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और एक तरीके से कहा जाए तो गैंग रेप आप कह सकते हैं, मर्डर कह सकते हैं, इसी तरह का कुछ मामला होने की पूरी तैयारी थी। लेकिन इस लड़के की हिम्मत की दांस देनी पड़ेगी कि इस लड़के ने जो हिम्मत दिखाई, अकेला होकर भी टूटा नहीं और एक अपनी बहन के साथ में जो है हिम्मत के साथ खड़ा रहा। लेकिन जो कुछ भी था एक तरीके से कह सकते थे कि उत्तर प्रदेश को हिला देने वाली एक बहुत बड़ी घटना घट सकती थी। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये छावनी का क्षेत्र है जो कि बस्ती ज़िले में आता है और ये तमाम जनता है, कुछ लोग और भी यहाँ पे हैं। आप कहाँ, इन्हीं के गाँव से आए हैं आप? हाँ हाँ, इन्हीं गाँव से कब आना हुआ है? अभी आए हैं? हाँ अभी आए। अच्छा, तो एफआईआर वगैरह करवाने के लिए आप आए थे? हाँ हाँ, FIR करवाने के लिए आए हैं। हाँ तो हो गया, मतलब उम्मीद है कि हाँ, हो उम्मीद है कि हो जाएगा। क्या क्या मांग है सरकार से, क्या मांग है आपकी, बताइए। हमारी मांग यही है कि उन लोगों के गिरफ्तारी हुए, वो लोग हमको बहुत परेशान किए हैं, हमको बहुत दिक्कत की है, बहुत दिक्कत की है। बोलते हैं पैसा मेरे को दो, मैं बोला पैसा मैं दे दूंगा। 9500 पहले तो डलवा लिए थे, मैं बोला आगे जो भी होगा आपका पैसा मैं दे दूंगा, पर उन्होंने बोले अभी दो पैसा, तो मैं बोला ठीक है अभी मैं करवा दूंगा। पर वो हमारी बहन के साथ में बहुत छेड़छाड़। कितने में बुक होना था वो तो पैसा दे दिया था और एक्स्ट्रा मांग रहे थे वो लोग? 9000 में बुक हुआ था, पर वो लोग बोले ऑक्सीजन दे रहा हूँ तो 9500 रुपया लगेगा। पर यहाँ पे लाने के बाद ऑक्सीजन सब निकाल दिए थे, मेरे जीजा को उठा के। क्या बोले वो आपसे, क्या क्या मांग की उन्होंने, क्या क्या वो चाह रहे थे कि भैया हमको? ऐसा बोल रहे थे, मैं ऐसा हॉस्पिटल एक बता रहा हूँ, वहाँ पे आप ले जाइए, 10,000 रुपया एक दिन का लगेगा, आपका जीजा ठीक हो जाएंगे और मेरी बात मानो। तो मैं बोला मेरे जीजा का हालत ख़राब है, मैं नहीं जा पाऊँगा कहीं, मेरे पास जो भी पैसा था सब ख़त्म हो गया है। पर उन लोगों ने बात नहीं मानी, वो ऐसा बोले कि बात नहीं मान रहे, अलग अलग कॉल करके अलग अलग की बातें सुना रहे थे मेरी बहन को बहुत कुछ बोले वो लोग। मुझे अलग बंद किए थे, मेरी बहन को आगे वाले सीट पे बैठाए थे, मेरे जीजा का साथ में मैं था। और ये कुछ और भी बोले, धमकी भी दे रहे थे कि तुम मतलब भी दे रहे थे कि यहीं रास्ते में उठा के फेंक दूंगा ज़्यादा अगर वो करोगे तो। हाँ, और ऐसे झूठी में बोल रहे थे तू मुझे धमकी देता है, ऐसा देता है बेकार की, जबकि मैं कुछ नहीं बोल रहा था तो भी मुझे बोल रहे थे तू धमकी दे रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। बोलता है मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, मेरी सरकारी गाड़ी है, हाँ तेरे गांव में जाऊंगा तेरे गांव वाले भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा बोल रहा था। बोला पुलिस कुछ नहीं करेगी मेरी। दरिंदों के हौसले ऐसे ही नहीं बढ़े थे, मुझे लगता है शायद इससे पहले ही पूर्व में कोई घटना वो कर चुके थे जिसमें उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई होगी। इसके अलावा वो पुलिस भी शायद नाकामयाब रही होगी, तभी उनकी जो हिम्मत है वो बढ़ी है। यही वजह है कि उन्होंने खुद से कहा इस बच्चे से कि आप कुछ भी नहीं कर सकते मेरा। और यही वजह रहा कि देखिए परिवार के ऊपर इस समय तमाम दिक्कतें हैं, लाखों रुपए फूंक चुके हैं, परिवार के हालात किस तरीके से हैं, जो शख्स था वो गुजर चुका है, लेकिन एक इंसाफ के खातिर जो है ये परिवार करीब 80 किलोमीटर दूर इंसाफ के खातिर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने, मामले को दर्ज करवाने के लिए आया है। और इस लड़के की सिर्फ यही मांग है, इस बच्चे की सोच यही है कि आखिरकार जो दरिंदे हैं वो शायद किसी और के साथ भी ये घटना कर सकते हैं, आगे किसी और के साथ भी ऐसा ही कुछ हो सकता है। तो ऐसे में जो होना था मेरे साथ वो तो खैर हो गया, ऊपर वाले जो चाहते थे वो हो गया, लेकिन किसी और के साथ ना हो। यही वजह है कि ये बहन और ये भाई FIR दर्ज करवाने आए हैं। फिलहाल रिपोर्ट दर्ज किया गया, अब ये एक्शन कितना तगड़ा होगा, क्या कुछ होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को हिला देने वाली एक बड़ी घटना होने से बच गई। और ये वही जगह, एक बार दोबारा से मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ, कुछ लोग जुटे हुए हैं और ये ग्राम पंचायत गोन्हाताल के ही लोग हैं। फिलहाल क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इस खबर से जुड़ी हुई जानकारी आपको लगातार हम देते रहेंगे। कैमरामैन सुनील के साथ मैं विवेक, छावनी।